तो मैं आज सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस आइस पैक्स ओनली वर्ल्ड में। एंड हर बार की तरह इस बार भी कुछ चैलेंज को कंप्लीट करना होगा, जैसे कि एक मस्त सा बेस बनाना, एक विदर को मार के फुली पावर्ड बीकन बनाना, एंड ऑल्सो फुली एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर विद ट्रिम्स, एंड ऑल्सो उस एंडर ड्रैगन को मार के उसकी लाइटर को चोरी करके लाना। एंड ये सब मैं करने वाला हूँ हार्डकोर में। तो चलो चलते हैं वर्ल्ड में। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था अपने इस वर्ल्ड में। स्पॉन होते मुझे क्यूट सा रैबिट दिखा जो कि मेरे को इतना पसंद आया कि मैंने उसको अपने पास ही रख लिया। रखने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए मेरे को यही सब चीजें खानी पड़ेगी और कुछ तो है नहीं यहाँ। एंड कौन सा जोमेटो या स्विगी वाले आएंगे खाना देने। बात तो सही है। एंड मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी डर्ट दिख रही थी, तो मैंने सोचा क्या पता रेयर हो इस वर्ल्ड में, तो मैंने यहाँ से काफी सारी डर्ट इकट्ठा कर ली। मतलब रेयर तो नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मेरे को यहाँ पे तोप दिखी, लग रही है ना बिल्कुल तोप जैसी। देन फिर मेरे को एक काफी सुंदर माउंटेन दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस माउंटेन के ऊपर ही अपना बेस बना लूं। एंड वैसे भी यहाँ पे कोई कोर्ट नहीं है, तो मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता। देन फिर मैं धीरे धीरे करके इस पहाड़ से ऊपर चढ़ने लग गया। एंड ऊपर पहुंचते पहुंचते रात भी हो गई थी, बट कुछ भी कहो ये जगह भाई क्या ही ब्यूटीफुल लग रही थी रात में। एंड साथ ही साथ मेरे को एक यहाँ पे रूइन पोर्टल भी दिख गया था, जिसको लूटने में नेक्स्ट डे जाने वाला था, बिकॉज यहाँ पे खतरनाक मॉब्स दिख रहे थे। एंड भाई लिटरली मेरे को आराम से मार सकते थे, तो मैंने अपनी पहली नाइट पूरी AFK में गुजारी। एंड अब मेरे को रूइन पोर्टल के पास जाना था, तो मैं आराम से इस पहाड़ से सबसे पहले नीचे उतरने लगा। रूइन पोर्टल के पास पहुंचने के बाद मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट दिखती है, जिसके अंदर सिर्फ फ्रूट के नाम पे कचरा भरा हुआ था। बट ऑल्सो यहाँ पर एक केव भी दिख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस केव के अंदर जाया जाए। एंड ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था भाई। नीचे जाते मेरा स्वागत किया एक जलते हुए ज़ॉम्बी ने। एंड उसके बाद फिर इसकी भी कमी नहीं थी, तो एक क्रीपर भी आ चुका था। बट कोई बात नहीं भाई, लेकिन जैसे मैं नीचे पहुंचा है ना, मेरे को नीचे एक माइन शाफ्ट दिख चुकी थी। एंड भाई जैसे मैं माइन शाफ्ट के पास पहुंचा ना, एक क्रीपर ने मेरा स्वागत किया, तो फिर मैंने उस क्रीपर को रोस्ट कर दिया। जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। देन फिर मैंने यहाँ से थोड़ी सी वुड इकट्ठी करी। एंड उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल बना के कुछ स्टिक क्राफ्ट कर ली। देन फिर वुडन पिकेक्स बना ली। एंड अब मेरे को काफी सारे स्टोन चाहिए ताकि मैं अपने स्टोन टूल बना सकूं। देन फिर मैंने अपने सारे टूल को स्टोन के टूल में अपग्रेड मार दिया। ऑल्सो गाइस इस गेम में काफी जगह पे आयरन भी था, तो मैंने यहाँ से सारा आयरन माइन करा। देन फिर मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया। एंड जब तक ये स्मेल्ट हो रहा था, तब तक मैंने यहाँ से काफी सारी वुड इकट्ठा करी। देन फाइनली अपना सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था। एंड उस आयरन का सबसे पहले तो मैं आर्मर ही बनाने लग गया, बिकॉज आर्मर काफी ज्यादा जरूरी है। एंड फाइनली अपने पास था भाई फुली आयरन का आर्मर। एंड ऑल्सो साथ ही साथ मैंने थोड़े से आयरन के टूल्स भी बना लिए थे, बिकॉज इसकी भी जरूरत मेरे को पड़ने वाली है। देन फिर मैं माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने लगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे काफी सारी कोबवेब भी थी, तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया, बिकॉज इनसे मैं इन फ्यूचर बेड बना सकता था। देन फिर मेरे को यहाँ की पहली चेस्ट दिखी, जिसके अंदर एक नेम टैग, थोड़े से ब्रेड एंड बीटरूट एंड पंपकिन के सीड रखे हुए थे। एंड भाई अब मेरे को जो चीज मिली ना, जिसके ऊपर तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे गया ना, मेरे को नीचे एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर दिखा। बट चलो कोई बात नहीं, इतना रेयर नहीं होता, तो फिर भी मिल जाता है। फर्स्ट चेस्ट के अंदर तो फिर भी कबाड़ भरा हुआ था, लेकिन भाई जैसे मैंने सेकंड चेस्ट ओपन करी ना, भाई साहब दो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गए मेरे को एक साथ। देन गाइस कुछ चांस होता है, अगर हम ज़ॉम्बी को मारते तो वो पोटैटो या कैरेट ड्रॉप कर सकता है। देन फिर मैंने काफी देर तक काफी ज़ॉम्बियों को मारा। एंड पोटैटो या कैरेट का तो भाई मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन प्राणी जरूर से आ गया था, बस जैसे जैसे मैं उससे बच के भागा। एंड भाई ये पिद्दू ज़ॉम्बी है ना भाई, कसम से इतना ज्यादा अनोइंग होते हैं ना भाई ये, मैं लिटरली भाई मर जाता अगर ये रेल की पटरियां नहीं होती, ये ना क्रॉस नहीं करने देती इन ज़ॉम्बियों को, उसके चक्कर में बच गया भाई मैं। देन वापस आके मैं उसी काम पे लग गया। देन फाइनली इतने सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद एक ज़ॉम्बी ने मुझे गाजर दे दी। एंड गाइस जब मैं बाहर की तरफ जा ही रहा था, तभी मेरे को एक जगह पे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, तो मैं सोचता क्यों ना इसको यहीं पे मैं ट्रैप कर दूं भाई, बिकॉज ये मेरे को इन फ्यूचर काम आने वाला था। तो इसको मैं बोट बना के बिठा देता हूँ आराम से। एंड अब ये डिस्पॉन भी नहीं होगा, बिकॉज अब ये बोट में बैठा हुआ था। जब मैं बाहर जा रहा था, तभी मेरे को एकदम से हेडशॉट पड़ा। एंड ये अजीब सा दिखने वाले स्केलेटन ने मारा भाई। एंड जिम मारते हैं ना ये, तो हमको स्लोनेस वगैरह भी दे देते हैं, काफी खतरनाक होता है ये वाला स्केलेटन, मेरे से ज्यादा नहीं पर।
नाउ मस्त अपना माइनिंग सेशन कंप्लीट हो चुका था। देन फिर मैं उस पहाड़ पे वापस चढ़ आया एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे चेस्ट भी बना ली थी बिकॉज यार मेरा स्पेस भर चुका था। देन उसके बाद मैं चला गया थोड़ी सी डर्ट माइन करने के लिए बिकॉज मेरे को एक फार्म बनाना था। ऑल्सो डर्ट माइन करते करते 5वें दिन की भी रात हो चुकी थी एंड भाई ये जगह चाहे कितनी खतरनाक हो लेकिन उसी के साथ यार रात में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो जाती है। एंड थोड़ा सा ऊपर आके मैं थोड़ी सी प्लानिंग करने लग जाता हूँ कि इन फ्यूचर कहाँ पे क्या चीजें आने वाली है एंड एक हिस्से को मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि मैं वहाँ पे फार्म बना सकूँ। फिर मैं लग जाता हूँ एरिया क्लीन करने। 2 साल लग जाएंगे ऐसे तो रहने दो फिर। देखो एरिया तो क्लीन करना है बट अभी मैं कर नहीं सकता, उससे पहले मेरे को थोड़ा सा पावरफुल होना पड़ेगा। तो फिर मैं अपने लिए एक छोटा सा टेम्पररी फार्म बना देता हूँ। एंड गाइस मेरे पास पानी नहीं था तो मैं पानी लेने के लिए नीचे आ जाता हूँ एंड उसके बाद अपने खेत को ठीक करके मैं उसमें उगाने लग जाता हूँ हरी हरी सब्जियाँ। एंड इतने दिनों के बाद कुछ ताजा खाने को मिला, मजा ही आ गया। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे पे 2 गोल्ड के इंगट भी पड़े हुए थे तो मैंने उसकी 2 गोल्डन कैरेट भी बना ली। उसके बाद मैं सीधा केव में आ गया बिकॉज गोल्डन कैरेट मैं बना सकता था एंड खाने के लिए भाई मस्त जुगाड़ अपने पास हो जाता। तो फिर केव में आके मैंने काफी सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करे एंड खासकर तो गोल्ड। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरा था तो मैंने अपने लिए एक शील्ड भी बना ली। वैसे ही मैं आयरन के आर्मर में हूँ अभी एंड मैं इतना नीचे तो था कि यहाँ पे मेरे को डायमंड मिलने की भी काफी ज्यादा चांस थे एंड हुआ भी कुछ ऐसा, मेरे को यहाँ पे एक डायमंड भी नहीं दिखे। यप टोटल 6 डायमंड मिले मेरे को एक साथ। एंड ऑल्सो गाइस मेरे को यहाँ पे एक लावा पूल भी दिख चुका था तो साथ साथ मैंने थोड़े से ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर लिए। देन फिर इतनी सारी माइनिंग करने के बाद मैं वापस आ गया बिकॉज मेरे पास खाना भी नहीं था एंड वापस आके मैंने यहाँ पे अपने लिए एक टेम्पररी पोर्टल बना दिया एंड फिर लाइट अप करके मैं नेदर पोर्टल के जैसे ही अंदर आया तो सामने थी मेरी एक सोल सैंड वैली एंड जैसे मैंने पीछे देखा था पीछे थी मेरी क्रिम्सन बायोम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से काफी सारी वुड इकट्ठा करी एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने काफी सारे गोल्ड नगेट भी इकट्ठा करे बिकॉज मेरे को अपनी कैरेट का गोल्डन कैरेट बनाना था। एंड गाइस लक चेक करो भाई साहब, वो रहा वो पोर्टल एंड इस तरफ भाई फोर्ट्रेस देखो कितनी ज्यादा पास है भाई साहब। देन फिर सोल सैंड वैली में आके मैं थोड़ी सी बोन ब्लॉक भी इकट्ठा कर लेता हूँ। देन वापिस आके मैं लग जाता हूँ अपनी गाजर को बड़ी करने, मतलब सब्जी जो ये मेरे फार्म में उगी हुई थी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। देन उसके बाद मैं अपनी कैरेट को बना लेता हूँ गोल्डन कैरेट। एंड गाइस अब वो फोर्ट्रेस दिखी चुकी थी तो मेरे अंदर भी चुल थी तो मैं सीधा चला जाता हूँ उसको लूटने के लिए। एंड गाइस मैं अपने लिए बैकअप शीट ले जाना भूल गया था तो मैं वापस आके बैकअप शीट और थोड़ा सा आयरन लेके आ जाता हूँ। एंड ये भी मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहेंगे ओ जब ये गया तब इसके पास चीटिंग करता है। सो यही होता है कि लगभग 30 घंटों में से सिर्फ तुम लोग मेरे 30 मिनट देखते हो तो इन 30 मिनटों में ज्यादा कुछ दिखाना मेरे पास पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ प्लीज ऊपर नीचे हो जाती है तो उसको प्लीज इग्नोर करना। एंड जब तक मैं फोर्ट्रेस में जा रहा तब तक तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया गेमिंग चैनल खोला है जिसका नाम है रैमिन एक्स्ट्रा। अब देखो उसकी जरूरत इसलिए थी बिकॉज ये जो मेरा चैनल है ना जिसमें तुम वीडियो देख रहे हैं रैमिन ओपी, तो इसमें मैं अपना माइनक्राफ्ट कंटेंट डाला करूंगा लाइक 100 डेज सर्वाइव सीरीज हार्डकोर जो भी है। लेकिन जो हमारा रैमिन एक्स्ट्रा वाला चैनल है उसमें हम हर टाइप की गेम्स खेलना ट्राई करेंगे जो आप सजेस्ट करोगे मुझे। एंड अब जाके उसको भी सब्सक्राइब कर देना, उसकी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो गाइस उसकी फर्स्ट वीडियो मेरी Q&A की वीडियो आने वाली है जिसके क्वेश्चन तुम मेरे कम्युनिटी पोस्ट में पूछ सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी लाइव कर रखा है। एंड चलो फटाफट फोर्ट्रेस की तरफ पहुंचते हैं भाई। एंड गाइस मैं फोर्ट्रेस के पास तो पहुंच चुका था बट नहीं ये थोड़ा सा नीचे था तो फिर मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ। मेरे पास वुड पड़ी हुई थी उसका मैं बोट बना लेता हूँ एंड देन सीधे चला जाता हूँ मैं अपने फोर्ट्रेस के अंदर। एंड यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट भी दिखती है जिसके अंदर कबाड़ भरा हुआ था, लेकिन सेकंड चेस्ट में मेरे को मिल जाता है एक डायमंड। एंड गाइस लिटरली मैंने दूसरा स्केलेटन मारा था एंड दूसरे वाले ने ही मेरे को स्कल दे दिया एंड यहीं से तय कर लिया था कि मैं अब तो अपने लिए एक बीगन बना के रहूंगा। वैसे लग तो स्मार्ट रहा हूँ यार, मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? तोबा तोबा तोबा। एंड ऑल्सो मेरे को यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर भी मिल चुका था तो मैंने साथ साथ ब्लेज भी इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी। एंड गाइस ये कुछ ज्यादा ही डैमेज कर रहे थे तो इस चक्कर में मेरे को अपना इंचेंटेड गोल्ड एप्पल खाना पड़ा। देन उसके बाद मैंने इन ब्लेजों की ऐसी तैसी कर दी।
एंड सारी ब्लेजर इकट्ठी करने के बाद मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। नाउ अब मेरे को काफी सारे डायमंड चाहिए ताकि मैं अपना आर्मर टूल्स वगैरह बना सकूं। देन केव में जाके मैंने काफी सारे डायमंड एंड गोल्ड भी इकट्ठा करा। एंड लिटरली हर जगह जा जाकर डायमंड लिया अब की बार। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में I am noob. काफी देर की माइनिंग के बाद मेरे पास टोटल 46 डायमंड इकट्ठा हो चुके थे एंड ऊपर जाते जाते भी मेरे को डायमंड मिला। एंड जब मैं अपने बेस पे वापस आया तो मैंने देखा इस माउंटेन का ओनर कुछ गुंडे लाया था। अब मैंने कही थी इसमें कोड तो नहीं है, लेकिन भाई गुंडे तो हैं, बट ये मेरे सामने कहाँ टिकते। आए थे बड़ी कब्जाई हुई जमीन लेने मेरे से। बड़े खतरनाक लोग हैं। जब मैं कुछ निकाल रहा था जैसे, तभी एकदम से क्रीपर आके फट जाता है। सह लेंगे थोड़ा सा। आके काम बढ़ा गया तो मैंने अपना सारा सामान दोबारा चेस्ट में रखा एंड इस एरिया को भी दोबारा ठीक किया। देन उसके बाद फिर मैंने अपने आयरन को अपने आर्मर स्टैंड में रख दिया जैसे मैं हमेशा करता हूँ। एंड फिर मैंने अपने लिए बना लिया फुल्ली डायमंड का आर्मर। देन उसके बाद थोड़ी सी और गोल्डन कैरेट क्राफ्ट करके मैं नेदर में अगेन से एंडरपल की ट्रेड करने, बट एंडरपल के नाम पे इन्होंने मेरे को कचरा दिया। देन उसके बाद मैं सीधे वार्प फोर्स में चला गया एंड एंटर होते इन्होंने ऐसा म्यूजिक बजाया जैसे पता नहीं कौन सी युद्ध जीत लिया मैंने। फटाफट मैंने काफी सारे एंडरमैन को मारे, काफी सारी पल इकट्ठा करी। देन उसके बाद मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। देखो इस वर्ल्ड में ना ही पेपर है ना ही हमारा लेदर, तो मैं बुक नहीं बना सकता था, बट पावरफुल होने के लिए मेरे को एन्चेंटमेंट काफी ज्यादा जरूरत थी। तो मेरे मन में एक ही प्लान था जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में लाइब्रेरी में जाके मैं बुक सेल्फ ला सकता था। तो मैंने उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया, बट वहां जाने से पहले मैंने मस्त वाला सनराइज देखा। देन फटाफट एंडर आई बना के मैं निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। पहला ही फूट गया भाई साहब, इतनी घटिया किस्मत। देन गाइस काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका था अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली लोकेशन पे। एंड गाइस फाइनली डिग डाउन करते करते मैं पहुंच चुका था अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। एंड ऑल्सो मेरे को यहाँ पे एक चेस्ट दिखी थी जिसके अंदर एप्पल था जो कि भाई काफी काम आने वाला था। एंड पिछली बार की तरह अब की बार मेरा तुक्का सही भिड़ा। मैं जैसे इस कमरे में एंटर हुआ तो मेरे को एक सिल्वर फिश की आवाज आई। तो जैसे मैंने थोड़ा सा खोदा ना, मेरे को डायरेक्ट पोर्टल रूम मिल गया। बट अभी मैं एंडर ड्रैगन को नहीं मारने आया बिकॉज अभी मेरे को लाइब्रेरी से मतलब था। तो मैंने लाइब्रेरी में आया एंड यहाँ से काफ़ी सारे स्ट्रिंग भी कलेक्ट करे बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड ऊपर वाली चेस्ट में मेरे को काफ़ी काम की बुक मिल गई थी। एंड ऑल्सो साथ साथ मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बुक सेल्फ भी इकट्ठा करे। एंड थोड़ा सा आगे चलने के बाद मेरे को यहाँ पे एक और लाइब्रेरी मिली जिसके अंदर भी काफ़ी काम की बुक रखी हुई थी, तो मैंने सारी ले ली। एंड ऑल्सो मैं एक और एप्पल की तलाश में था बट वो मेरे को मिला नहीं, लेकिन यहाँ से लिंक एक माइनशाफ्ट थी तो मैं उसके अंदर चला आया। एंड यहाँ पे मेरे को एक स्पाइडर का स्पोनर भी मिला जिसकी चेस्ट में कबाड़ भरा हुआ था। बट थोड़ा सा आगे चलने के बाद मेरे को माइन की चेस्ट मिली जिसके अंदर ऑलरेडी गोल्डन एप्पल रखा हुआ था। देन गाइस वो गोल्डन एप्पल एंड इस जगह के कोऑर्डिनेट लेके मैं सीधा अपने बेस पे चला आया। देन फिर मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई एंड ऑल्सो इसके सेटअप मैं यहाँ नहीं बनाने वाला था। तुम लोगों को याद है मेरे को स्टार्टिंग में एक स्पोनर मिला ज़ॉम्बी का, तो ये सब मैं वही करने वाला जो कि वो मेरे बेस से काफी ज्यादा पास भी था। तो मैं सीधा वहां चला गया एंड उस स्पोनर का मैं बनाने लग गया एक्सपी फार्म। गाइस बीच में मेरे को दिखाना पड़ा बिकॉज यहाँ पे सीन ही ऐसा हुआ, मेरी पिकैक्स ना स्लो चल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इसको इंचेंट करके देखा जाए क्या इंचेंटमेंट मिलेगी। मेरे पे लेवल थे बट जैसे ही मैं इंचेंट कर रहा था ना भाई एकदम से क्रीपर आके फूट गया भाई, लिटरली सिर्फ हाफ हार्ट में बता जैसे तैसे करके। एंड उसने मेरी बुक शेल्फ भी खराब कर दी थी तो मैं ऊपर जाके दोबारा बुक्स लेके आया एंड दोबारा इसको मैंने इंचेंट करा। तो एंड अब की बार मेरे को एफिशिएंसी 4 मिल चुकी थी। देन फिर मैं दोबारा लग गया अपने एक्सपी फार्म को कंप्लीट करने। It's not a game, it's a rich thing. एंड नीचे से भी अपने किलिंग चैम्बर को थोड़ा सा मैंने रिपेयर करा एंड अब फाइनली अपने एक्सपी फार्म बनकर तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे अपने सारे ज़ॉम्बीज गिर के आएंगे। एंड अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मैंने अपने इंचेंटमेंट का टेबल सेटअप कर रखा था जो कि मैंने स्टेयर से लिंक कर दिया था। अब मैं सीधा बस यहाँ से एक्सपी लूंगा और यहाँ से इंचेंट करूंगा। देन लास्ट मैंने बस ये टॉर्च तोड़ी एंड अब अपना एक्सपी फार्म चलना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस अब मैं करने वाला था काफी लंबा AFK। तो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ मेरा पूरा आर्मर एन्चेंट होने के बाद।
अब मैं हो चुका था पावरफुल, तो अब करते इस पूरे एरिया को क्लियर। सो मैंने ट्री और फार्म के लिए अलग अलग एरिया बना दिया था एंड मेरे पास काफी सारा सामान भी इकट्ठा हो चुका था। बट गाइस उसके पहले मैं चला गया नेदर में, बिकॉज मेरे को अब काफी सारी बोन मील चाहिए थी ताकि मैं अपने फार्म को जल्दी ग्रो कर सकूं। बट मेरे को तब पता चला कि मेरे सोल सैंड वैली में एक बेशन था एंड अब जब मैंने इस बेशन को देख ही लिया तो मैं इसको लूटना भी चाहता था, तो मैं निकल पड़ा इसको लूटने के लिए। एंड सच बताऊं तो मेरे को बेशन ढंग से लूटना आता नहीं है, मतलब जो भी मेरे को चेस्ट दिखती है बस मैं उसको लूटता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे पिगलिन ब्रूट दिख रहा है जिसको तो मैंने बाहर से अपने बो से निपटा मारा। एंड इसकी चेस्ट में भाई क्या मस्त मस्त सामान था, लिटरली मेरे को यहाँ से एंशिएंट डेब्रिज भी मिले थे 3। देन फाइनली एक एक करके मैंने यहाँ से सारी चेस्ट लूट मारी। देन मस्त मैं उस बेशन को लूट के अपने बेस पे वापस चला आया एंड वापस आके मैंने यहाँ पे फार्मिंग करनी भी स्टार्ट कर दी। एंड फाइनली अपना फार्म बन के तैयार हो चुका था एंड ये जानबूझ के मैंने बड़ा बनाया था बिकॉज मेरे को इन फ्यूचर ट्रेड करके एमराल्ड चाहिए थे अपने बीगन के लिए। एंड गाइस मैं अब की बार कस्टम विलेज बनाने वाला था, तो उसके लिए मेरे को काफी सारे स्टोन की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ से काफी सारे स्टोन माइन करे। तो एक बार तो मेरी स्टोरेज फुल हो चुकी थी, तो मेरे को टोटल इतने स्टोन मिले थे। देन मैं अगेन चला गया स्टोन लेने। मेरे को प्यारा ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एंड गाइस मेरे को एक्सी फार्म में दोबारा भी जाना पड़ रहा था बिकॉज यार मेरी पिकेक्स की हेल्थ खत्म हो रही थी, तो मैं इसको रिपेयर कर रहा था। एंड एक बार जब मैं जा रहा तो एक और ज़ॉम्बी विलेजर था भाई, इसी के साथ ही था, तो इसको मैंने बोट पे बिठा दिया। एंड गाइस जब मैं पिकेक्स को रिपेयर करके वापस ऊपर जा रहा था ना, तब मैंने देखा रात हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको साथ में लेके ही जाया जाए। तो इनको अपने पीछे पीछे ल्यूर करवा के मैं लाने लग गया। बट यार एक दिक्कत थी, जैसे मैं इनको अपने पीछे पीछे ला रहा था ना, तो ये ऊपर तक तो बढ़िया तरीके से आ गए थे, तभी एक स्केलेटन ने मेरे पास हमला करा। एंड तभी पता नहीं क्या दिक्कत हुई, मैंने उस स्केलेटन को तो मार दिया, वो भी मेरे को मारने वाला था। बट मेरा एक ज़ॉम्बी विलेजर पता नहीं कहाँ चला गया था। मैंने उसको बहुत ज्यादा ढूंढा बट भाई वो मिला ही नहीं। तो फिर मैंने एक ही ज़ॉम्बी विलेजर को यहाँ पे ट्रैप कर दिया। इसको ट्रैप करते करते सुबह हो गई थी, एक्चुअली उसको ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई थी भाई। बट अब क्या ही कर सकते, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक तो स्केलेटन था। देन फिर मेरा आर्मर भी टूटने वाला, तो मैंने उसको दोबारा रिपेयर करा एंड मेरा एनविल भी टूट गया था। देन उसके बाद फिर मैं नेदर में चलाया थोड़ी सी वुड कलेक्ट करने के लिए। एंड थोड़ी सी मेरा मतलब है कुछ इतनी। देन उसके बाद मैं लग गया अपना बाकी का एरिया क्लियर करने। It's not a game, it's a rich thing. तो फाइनली इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद मेरा माउंटेन क्लियर हो चुका था एंड ये करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब। अरे बस कर भाई। देन गाइस मेरे को थोड़ी सी सैंड की भी जरूरत पड़ने वाली, तो मैंने वो भी कलेक्ट करी। एंड गाइस अब मैं पूरी तरीके से तैयार था अपना कस्टम विलेज बनाने के लिए। देन मैं फटाफट लग गया उसे बिल्ड करने।
सो फाइनली अपना कस्टम विलेज बनकर तैयार हो चुका था एंड साथ साथ मैं इनकी भी फार्मिंग करे जा रहा था। एंड गाइस देखने में विलेज काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। सो मेरे घर से पहले विलेजर का घर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मेरे को मेरे घर बनाना था, वरना मेरे को धक्के मार के निकालेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा करना था, तो मैं लग जाता हूँ उसे इकट्ठा करने। लाइक काफी सारे मेरे को स्टोन चाहिए थे एंड थोड़े से डायोराइट। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया सा कासल बनाना। तो फाइनली मेरा एक राजमहल बन के तैयार हो चुका था एंड मैंने अपना सारा सामान भी इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था। एंड फिर मैं लग गया अपने विलेजर को क्योर करने के लिए पोशन बनाने। सो जब तक पोशन बन रहा है तब तक मैं तुमको टूर देता हूँ। तो ये है वो जगह जहाँ पे मेरे नौकर चाकर रहेंगे। अब राजा हूँ तो नौकर चाकर तो होंगे ना मेरे। एंड ये वो जगह है जहाँ पे मेरा शाही खजाना रखा जाएगा। एंड यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी एक जगह है जहाँ से हम महल के चारों तरफ घूम सकते हैं। एंड ये रहा अपना बेडरूम। एंड अगर इससे भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अपना एन्चेंटमेंट वाला सेटअप। सो आई होप आपको ये कासल देखने में अच्छा लगा होगा। एंड ऑल्सो अपने विलेजर को मैंने क्योर भी कर दिया था पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन एप्पल खिला के। एंड एक विलेजर मेरे को तब मिला जब मैं अपना कासल बना रहा था, उसको भी मैंने बोट में बिठा दिया था। एंड ऑल्सो मैंने पुराना वाला पोर्टल तोड़ दिया था। एंड उसके बाद मैंने एक नया पोर्टल बनाया जो कि नॉर्मल सा बट देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। एंड गाइस बीकन बनाने के लिए मेरे को 2 रेड चाहिए थे। तो मेरे पास लूटिंग 3 की सोर्ड थी जो कि मैंने दिखाई थी। तो मैं चला गया सीधा फोर्ट्रेस में। एंड फोर्ट्रेस में आने के बाद मैं इकट्ठे करने लग गया विदर स्केलेटन स्कल। एंड एक स्कल तो मेरे को इजीली मिल गया था, लेकिन सेकंड वाले ने ऐसी तैसी कर दी। एंड गाइस फाइनली मेरे को स्कल जाके मिला। तो वो स्कल लेके मैं फटाफट अपने घर पे आ गया। एंड अपने पास अब 3 विदर स्केलेटन स्कल थे। एंड ऑल्सो साथ साथ मैं फार्मिंग भी करे जा रहा था। एंड गाइस मेरा आर्मर टूटने वाला, तो एक विलेजर को मैं लाइब्रेरी में बना के मेंडिंग लेने की काफी कोशिश करने लग गया। सो गाइस फाइनली इसने बहुत देर के बाद मेंडिंग की मेरे को ट्रेड दे दी। एंड साथ साथ मैं इनके साथ ट्रेडिंग भी कर रहा था आलू और गाजर की। देन फाइनली उस लाइब्रेरियन से मैंने काफी सारी मेंडिंग की बुक ले ली एंड उसको अपने आर्मर पे लगा दिया, बिकॉज मेरा आर्मर भाई टूटने ही वाला था एंड मैं खोना नहीं चाहता था। देन फिर मैं एक्सपी फार्म में आ गया एंड मैंने यहाँ पे काफी देर तक AFK किया ताकि मेरा आर्मर जल्दी से रिपेयर हो जाए। एंड फाइनली अब अपना आर्मर पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका था। एंड गाइस अब मैं जो चीज करने वाला था ना वो सबसे खतरनाक चीज थी, क्योंकि मैंने आज तक नेदरराइट आर्मर नहीं बनाया था। तो मेरा प्लान बना था नेदरराइट आर्मर बनाने का। देन मैं सीधा नेदर में चला गया एंड काफी ज्यादा माइनिंग करी नेदरराइट के लिए। मैं पहली बार माइनिंग कर रहा था, तो मेरे को पहली बार पिकेक्स खत्म होने पे मेरे को कुछ 15 एंशिएंट डेब्रिस मिले, जो कि शायद ठीक ही होते हैं। एंड उसके बाद मैं दोबारा एक्सपी फार्म पे आ गया इसको रिपेयर करने के लिए। देन फिर मैंने दोबारा माइनिंग करी एंड लिटरली काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मेरे को टोटल 27 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके थे। एंड साथ साथ मैं ट्रेडिंग भी करे जा रहा था एंड सब्जियां उगा के इनसे एमराल्ड भी इकट्ठे करे जा रहा था। एंड गाइस मेरा गोल्ड खत्म हो चुका था एंड मेरी पिकेक्स पे सिल्क टच लगा हुआ था, तो मैंने एक नई पिकेक्स ली एंड उसको जब मैंने इंचेंट करा तो उसमें मेरे को एफिशिएंसी 4, अनब्रेकिंग 3 एंड बाई फॉर्च्यून 3 साथ में ही मिल गई। देन फिर मैंने नेदर में आके काफी सारे गोल्ड नगेट की माइनिंग करी एंड वापिस अपने घर पे आके मैंने काफी सारे गोल्ड इंगट बनाए
एंड उसके बाद मैंने गोल्ड इंगट से नेदरराइट इंगट बना दिए। बट एक दिक्कत थी, मेरे पास सिर्फ ये 2 ही टेम्पलेट पड़े हुए थे एंड मेरे पास डायमंड भी नहीं थे। तो मैं केव में आके मैंने थोड़े से डायमंड इकट्ठा करे। देन फिर फाइनली अपने कैसल में आके मैंने डायमंड आर्मर को कवर कर दिया नेदरराइट के अंदर। एंड गाइस मेरे ध्यान नहीं था कि टूल के लिए भी टेम्पलेट लगता है, तो सिर्फ मैं सोर्ड को ही कर पाया नेदरराइट का। एंड मेरे पास थोड़ी बहुत ट्रिम भी पड़ी हुई, तो मैंने ये भी लगा मारी। एंड गाइस अब लग रहा था देखने में मैं किंगडम का राजा। देन गाइस थोड़ी सी प्रिपरेशन करके मैं निकल पड़ा अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, बिकॉज मेरे को एंड ड्रैगन विदर दोनों को मारना था। तो एंजॉय करो इस एंड फाइट को। एंड ड्रैगन को मारना तो बच्चों का खेल, लेकिन मैं पहली बार विदर को मारने वाला था। एंड यप पहली बार। तो फटाफट मैंने इसका पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद हेड लगाते मैं दूर भगा। एंड बाद में मेरे को पता चला कि मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी। I am noob. देखो पहली बार था तो वो चलता है, लेकिन फिर गूगल पे से देखने के बाद मैंने फाइनली इसको स्पॉन करने का तरीका पता चला। इसको ऊपर लगाते हैं एंड ऊपर लगाते ही स्पॉन हो चुका था। एंड बाय मैं दूर भग गया। एंड चलो इसकी भी ऐसी तैसी कर देते हैं। एंड ये विदर कम नहीं था कि एंडरमैन भी मेरे पीछे पड़ रहे थे। एंड उस विदर ने मेरी ऐसी तैसी कर दी, तो मैं एंडर पर मार के दूर भगाया। एंड तुम्हें क्या लगे मैं डर गया? एंड भाई लास्ट में मैं बस मरने ही वाला था। वो तो मैंने टाइम से एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खा लिया, उसके चक्कर में बच गया। अरे ऐसे ऐसे विदर बॉस तो मैं 2-3 नाश्ते में खा जाता हूँ एक साथ। बट भाई जोक्स अपार्ट, इसने ऐसी तैसी तो कर दी थी कसम से। देन गाइस उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने एंड सिटी में आ चुका था, बिकॉज मेरे को इलाइट्रा भी चाहिए थी। एंड मेरे को एक एंड सिटी मिल गई थी अपने उसके पास, जो कि छोटी सी थी बट इसमें शिप थी। तो सीधा मैं एंडरपल मार के चला गया शिप के अंदर। एंड इस शल्कर को मार के मैंने ले लिया इलाइट्रा। एंड यहाँ पे इस चेस्ट में थोड़ी सी लूट वगैरह भी, तो मैंने ये भी ले ली। एंड गाइस यहाँ पे पता नहीं मैं क्या करता था, गलती से मैं क्यों दब गया। एंड उस चक्कर में मेरी वो देन फिर ये एंडर ड्रैगन का हेड लेके अपनी इलाइट्रा से उड़ के मैं अपना नीचे आने लग गया। एंड भाई मैं ठुकते ठुकते बचा। वो तो भाई मेरी स्किल्स ने बचा दिया। देन एंडर ड्रैगन के हेड को मैंने अपने कासल के बीचों बीच रख दिया। एंड उसके बाद मैं चला आया नेदर में, बिकॉज मेरे को इनके कुछ बायोम बनाने, तो मैंने इनके ब्लॉक्स इकट्ठे करने चालू कर दिए। तो मैंने क्रिम्सन और वाफ दोनों बायोम के थोड़े से ब्लॉक्स इकट्ठा करे। एंड चलो अब अपने बाकी बचे कासल को सजा देते थोड़ा सा। एक ही दिक्कत थी कि मेरे को वॉन्डरिंग ट्रेडर तो मिला भाई, लेकिन उसने पेड़ नहीं दिया। तो मैं पेड़ वाला एरिया में कुछ कर नहीं पाया। बट मैंने काफी ज्यादा ट्रेडिंग करी, बिकॉज मेरे को अब बीकन भी बनाना था। देन फिर सारी ट्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने बना दिया एक बीकन।
किंगडम कैसा लग रहा है, इसको 10 में से रेटिंग देना। एंड रेमिन एक्स्ट्रा पे जब Q&A आएगा तो उसकी कमेंट में तुम सजेशन दे सकते हो कि मैं कौन कौन सी गेम्स खेला करूं। एंड ऑल्सो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, बिकॉज ये वीडियो बनाने को मेरे को 12 दिन से भी ज्यादा टाइम लग चुका है, क्योंकि मेरी तबियत खराब हो गई थी यार थोड़ी सी। एंड ऑल्सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी 100 डेज की वीडियो देखना पसंद है। एंड इंस्टा भी फॉलो कर देना न्यू अपडेट्स के लिए। एंड मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बनाने एक और खतरनाक से 100 डेज की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।